मल्टीवर्स की अवधारणा एक काल्पनिक विचार है जिसमें सभी संभावित ब्रह्मांडों का समूह शामिल होता है। इसमें समय, स्थान, ऊर्जा, पदार्थ और भौतिक नियमों की संपूर्णता शामिल होती है। मल्टीवर्स में विभिन्न ब्रह्मांडों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि समानांतर ब्रह्मांड, वैकल्पिक ब्रह्मांड आदि। यह विचार वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और इसे विभिन्न सिद्धांतों और वर्गीकरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। मैक्स टेगमार्क और ब्रायन ग्रीन जैसे वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स की विभिन्न वर्गीकरण योजनाएं प्रस्तावित की हैं। टेगमार्क ने 4 स्तरों का सुझाव दिया है, जिनमें विस्तार ब्रह्मांड, भौतिक स्थिरांक, क्वांटम यांत्रिकी और अंतिम गणितीय संरचना शामिल हैं। वहीं ब्रायन ग्रीन ने 9 प्रकार के मल्टीवर्स पर विचार किया है, जिनमें साइक्लिक, सिम्युलेटेड और होलोग्राफिक ब्रह्मांड शामिल हैं। हालांकि मल्टीवर्स का विचार वैज्ञानिक समुदाय में विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक इसे दार्शनिक मानते हैं क्योंकि इसे अनुभवजन्य रूप से सिद्ध या खारिज नहीं किया जा सकता। आलोचकों का तर्क है कि इस सिद्धांत में परीक्षण की कमी है, जबकि समर्थक इसे एक सरल और व्यापक रूप से समझने योग्य मॉडल मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अनंत दुनिया का विचार पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक एनाक्सिमेंडर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह वास्तव में कई दुनियाओं के सिद्धांत में विश्वास करता था, और यदि हां, तो क्या वे दुनियाएं एक साथ अस्तित्व में थीं या समय के साथ एक एक करके आईं? प्राचीन ग्रीक एटमिस्ट, विशेष रूप से ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, जिन्हें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, पहले दार्शनिक थे जिन्हें निश्चित रूप से असंख्य दुनियाओं की अवधारणा से जोड़ा जाता है। उनके बाद एपिकुरस और ल्यूक्रेटियस ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में क्रिसिपस ने यह सुझाव दिया कि दुनिया समय समय पर समाप्त होती है और पुनः अस्तित्व में आती है, जो कि समय के साथ कई ब्रह्मांडों के विचार को दर्शाता है। मध्य युग में यह अवधारणा और अधिक परिभाषित हुई और आधुनिक काल में अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स ने 1895 में मल्टीवर्स शब्द का उपयोग किया। हालांकि वह इसे एक अलग संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे थे। विज्ञान के आधुनिक संदर्भ में यह विचार 1895 में बोल्ट्जमैन और जर्मेलो के बीच बहस के दौरान सामने आया। इसके बाद 1952 में इरविन श्रोडिंगर ने अपने व्याख्यान में यह सुझाव दिया कि उनके समीकरण कई इतिहासों का वर्णन करते हैं जो वास्तव में एक साथ घटित होते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। 1990 के दशक में काल्पनिक कार्यों में मल्टीवर्स की अवधारणा की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इस पर वैज्ञानिक चर्चाएं भी अधिक प्रमुख हो गईं। जर्नल लेखों में मल्टीवर्स पर चर्चा अधिक होने लगी और वैज्ञानिक इस विषय पर गंभीर शोध करने लगे। 2010 के आसपास वैज्ञानिक स्टीफन एम. फीनी और उनके सहयोगियों ने विल्किंसन माइक्रोवेव अनिसोट्रॉपी जांच WMAP के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात के सबूत मिले कि हमारा ब्रह्मांड अतीत में अन्य समानांतर ब्रह्मांडों से टकराया हो सकता है। हालांकि बाद में प्लैंक उपग्रह के अधिक सटीक और उच्च रिजोल्यूशन डेटा के विश्लेषण से यह दावा कमजोर पड़ गया, क्योंकि किसी भी बुलबुला ब्रह्मांड टकराव का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। साथ ही हमारे ब्रह्मांड पर किसी अन्य ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखाने वाला कोई प्रमाण भी नहीं था। 2015 में खगोल भौतिक विज्ञानी डॉ. रंगारामचारी ने बिग बैंग के तुरंत बाद के समय का अध्ययन करते हुए समानांतर ब्रह्मांडों के प्रमाण खोजने का दावा किया। उन्होंने ब्रह्मांडीय विकिरण स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया और पाया कि एक संकेत जो अपेक्षा से 4500 गुना अधिक चमकीला था, वैकल्पिक ब्रह्मांड के अस्तित्व की संभावना को इंगित कर सकता है। यह संकेत उस समय के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित था जब पुनर्संयोजन के दौरान परमाणु बन रहे थे। हालांकि डॉन चारी ने खुद इस बात पर जोर दिया कि ऐसे असामान्य दावों के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यह चमकदार संकेत अन्य संभावनाओं जैसे दूर की आकाशगंगाओं के प्रकाश या हमारी अपनी आकाशगंगा के धूल के बादलों का परिणाम हो सकता है।
संभावित ब्रह्मांडों के समूह में यह धारणा है कि सभी संभावित ब्रह्मांड साकार नहीं हो सकते, जबकि कुछ कई बार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सिद्धांतों के अनुसार अनंत समय में अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम में मानवता का अस्तित्व हो सकता है, और हो सकता है केवल एक ही ऐसा ब्रह्मांड हो जिसमें मानवता अपने अद्वितीय इतिहास के साथ अस्तित्व में हो। इसका अर्थ यह है कि जीवन, विशेष रूप से पृथ्वी पर मौजूद जीवन, संभावित जीवों के विशाल बहुमत की तुलना में मौलिक रूप से गैर एर्गोडिक हो सकता है, अर्थात वे कभी साकार नहीं हो सकते। इसके विपरीत, कुछ वैज्ञानिक और सिद्धांत ऐसे मल्टीवर्स की कल्पना करते हैं जिनमें ब्रह्मांड इतने समान होते हैं कि मानवता उनमें कई बार विभिन्न ब्रह्मांडों में मौजूद हो सकती है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड का इतिहास अलग हो सकता है। क्वांटम यांत्रिकी की कई विश्व व्याख्या MWI में इस बात पर बहस होती है कि क्या अन्य दुनियाएं वास्तविक हैं या नहीं। क्वांटम डार्विनवाद में MWI की सभी शाखाओं को समान रूप से वास्तविक मानने की आवश्यकता नहीं होती। मॉडल यथार्थवाद की दृष्टि से संभावित दुनियाएं संभाव्यता और काल्पनिक कथनों को समझने का एक तरीका प्रदान करती हैं। दार्शनिक डेविड लुईस जैसे कुछ विचारकों का मानना है कि सभी संभावित दुनिया वास्तव में मौजूद हैं और वे उतनी ही वास्तविक हैं जितनी कि वह दुनिया जिसमें हम अभी रहते हैं। इसे मॉडल यथार्थवाद